मरा हुआ आदमी तिहाड़ जेल कैसे जाएगा? मरा हुआ आदमी आपके चैनल पे इंटरव्यू कैसे देगा? मरा हुआ आदमी धरना कैसे देगा? तेरा ही हो गई मगर मैं जिंदा हूँ लिख के बोर्ड जो है। हमसे बात किए सब तो बोले कि अरे भैया आपकी तो जो है कि कल तेरा ही थी, आप जिंदा हो। बोले क्या बात कर रहे हो? तो कल काहे नहीं फोन किए? देखिए ये गंगा माँ है, बह रही हैं और यहीं पर मुझे एक तस्वीर नजर आई, आपको मैं दिखाऊंगा। जिस हालात में जब इंसान की मृत्यु हो जाती है और इसी तरीके से शमशान घाट पर ले जाया जाता है तो मरने के बाद यही स्थिति होती है, मुर्दे को इसी तरीके से सुलाया जाता है। ऐसा ही कुछ नज़र आपको आ रहा होगा। जी हाँ, ये मुर्दा ही लग रहा है आपको, लेकिन साहब ये मुर्दा है नहीं। अब इसलिए हम आपको दिखाएंगे सच कि आखिर ये जिंदा है या मुर्दा है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ मैं जिंदा हूँ, 13वीं हो गई है मगर मैं जिंदा हूँ। अब भाई साहब स्थिति तो इनकी देखकर आपको भी लग रहा होगा कि ये मरी हुई स्थिति इनकी लग रही है। जिस तरीके से मरने के बाद इंसान को इस तरीके से कफन के द्वारा ढक दिया जाता है, ऐसी स्थिति में गंगा के किनारे पड़े हुए हैं। अभी लिख कर एक बोर्ड अपने ऊपर रखें कि मैं जिंदा हूँ। तो अगर ये जिंदा है तो हम इनको जगाने की कोशिश करेंगे, इनको बुलाएंगे कि भाई अगर जिंदा हो तो उठिए आप। हेलो ए भाई साहब, अरे महाराज यहाँ क्यों सोए हैं महाराज? ये इस स्थिति में क्यों सोए हैं? और आप पूरा लग रहा है कि मर गए हैं महाराज, और ऊपर बोर्ड लगा कर रखे हैं कि मैं जिंदा हूँ। सर्वप्रथम आपको प्रणाम, जनता जनार्दन को प्रणाम। आप लोग अवगत नहीं कराए, डायरेक्ट आ गए ना। तो और दूसरा ये कि भैया मेरा नाम, बैठ जाइए आप पहले आराम से। बैठेंगे तो हमको तो एक बार तो बड़ा भय लगा कि आप इस तरीके से यहाँ सोए हैं। हाँ, क्या करें साहब, ये हमारा इसे विडंबना कह सकते हैं या भारत का जो है कि बताइए मुर्दों का देश बनते जा रहा है। हाँ, हमारा नाम संतोष मूरत सिंह है और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर्स मी डेड बट मैं जिंदा हूँ। 20 वर्षों से अपने आप को जीवित घोषित करने के लिए तमाम जद्दोजहद कर रहे हैं। देश की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आई, मुझे कवर की, उसके बावजूद भी हमको जो है न्याय नहीं मिला। दर दर की ठोकर खाने पे मजबूर है। 104 बार पुलिस जो है हमको जेल यात्रा भी करा चुकी है। ये कह सकते हैं मुर्दे को जो है अपने पकड़ेंगे, अपने छोड़ेंगे, अपने मतलब सब इनके हाथ में ही सब है। कब मुर्दा कर देंगे, कब जिंदा कर देंगे, ये यमराज का काम करना ये लोग शुरू कर दिए है साहब। जी थोड़ा सा हमको ही बताइए, आपने लिखा है कि 13वीं हो गई है मगर मैं जिंदा हूँ, मतलब आपकी 13वीं भी हो चुकी है। हाँ, और आप जिंदा हैं, तो आपको मरा घोषित कौन कर दिया था? मर कैसे गए थे? जी ये हमारा यहाँ से पास में ही गांव है, थोड़ी सी दूरी पे 8-10 किलोमीटर पे। और जो है कि हमारे पिताजी स्वर्गीय मूरत सिंह आर्मी में थे, उनका देहांत 1988 में होता है। तो ऑल प्रॉपर्टी माताजी और हमारे नाम से नाबालिग तौर पे 1988 में वरासत जो है हो गई। वो नाम चलते आया हमारा सन 2000 तक। सन 2000 में फिल्म स्टार नाना पाटेकर साहब जो है आंच फिल्म की शूटिंग के लिए यहीं गांव में ही आए थे। यहीं पे उनकी शूटिंग थी, उनसे मेरी मुलाकात हुई तो वो मुझे लेके बॉम्बे चले गए। बोले फौजी के बेटे हो, आप चलो हमारे साथ। तो वहाँ चले गए साहब, 3 साल उन्हीं के साथ जो है रहे। 2003 में गाँव के लोगों ने वहाँ पर फ़ोन किए कि संतोष आपके यहाँ सही सलामत है ना? तो बोले हाँ सही सलामत है, कोई दिक्कत नहीं है, पूछ लो खुद ही उससे। तो हमसे बात किए सब तो बोले कि अरे भैया आपकी तो जो है कि कल तेरा ही थी, आप जिंदा हो। बोले क्या बात कर रहे हो? तो कल काहे नहीं फ़ोन किए? तो बोले कि हमको आज पता लगा तो हम कहे फ़ोन पता किया जाए। तो आनन फानन में साहब हम भी वहाँ से जो है यहाँ आए तो करण अर्जुन फिल्म की तरह हमको जो कोई देखे बोले अरे यार हम तो मरने का आपका खाना खा लिए थे, आप जिंदा कैसे हो गए? हाँ, तब वही हम 13 हो गई मगर मैं जिंदा हूँ लिख के बोर्ड जो है। इनकी कहानी पर हंसे या रोए ये तो समझ नहीं आ रहा है। ये आते हैं 13 के एक दिन बाद ही आप पहुंच जाते हैं घर? हाँ, 2-4 दिन बाद। 2-4 दिन बाद आप पहुंचते हैं, तो लोग आपको देख के कहते हैं हम तो आपकी 13 खा चुके हैं। हाँ जी जी, और ये स्थिति है। अच्छा ये हमें बताइए, यहाँ के लोगों को ये कैसे पता चला कि आप मर गए? ये बताइए हमको। कोई पता नहीं, इन्होंने तो फिर 13 कैसे कौन कर दिया? इन लोगों ने हमारे दयात प्रदार चेतन सिंह, दुर्गा सिंह, अजय सिंह, नारायण सिंह, सुरेश पहरी, आलोक सिंह, ये लोग काफ़ी लोग मिल के जो है साजिश के अंतर्गत वाराणसी सदर तहसील राजस्व विभाग में हलफनामा लगाते हैं, एफिडेविट लगाते हैं कि लापता मिसिंग लाश मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट में संतोष मूरत सिंह मर चुका है और 13वीं करके मेरे हिस्से की 12.5 एकड़ ज़मीन अपने नाम ट्रांसफ़र करा लेते हैं। और उसके बाद से हम ये साबित कर रहे हैं साहब कि मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ 20 साल से, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। 20 साल से आप अपने आप को साबित कर रहे हैं कि मैं जिंदा हूँ जी। अच्छा, आपकी माता जी का 1995 में देहांत हो गया और हम अकेले थे, हमारा कोई है नहीं है साहब, भाई वही भी नहीं है, अकेले ही है।
तो पिताजी तो गुजर गए 1988 में, तभी तो प्रॉपर्टी वरासत 1988 में हो गई थी। उस समय हमारी उम्र नाबालिग थी, 8 से 7 वर्ष दर्शाया गया है उसमें। तो नाबालिग थे साहब, तो अब बालिग होंगे ही। हाँ, तो नाबालिग को बालिग करने में ये लोग को प्रॉब्लम क्यों हो रही है? नाबालिग को बालिग करो, मुर्दा को जिंदा करो, कि मुर्दा को खाली पकड़ के जेल में यात्रा कराओगे 104 बार। आज हम फैल गए थे वहीं पे बाजार में, जो है कि पुलिस हमको सवेरे ही जो है कि घेर ली, घेराव हो गई। हम तख्ती लटका के जैसे ही नहा धो के सवेरे निकले अपने यात्रा के लिए, क्योंकि हमारे पास किराया भाड़ा नहीं होता है भैया, तो हम साधन से कैसे जाएंगे? तो किसी से लिफ्ट मांग लेते हैं, किसी से जो है कि भूख लगी तो बोले साहब खाना खिला दो, कोई चाय पिला दिया। तो ऐसे बाहर जब बोर्डवा लगा रहेगा तभी ना कोई लिफ्ट देगा, कोई खिलाएगा। ऐसे आम आदमी को कहाँ वो होगा? तो जाते हैं तो सवेरे हमको पुलिस यहीं पे आगे देखेंगे तो बीट पुलिस चौकी है, पुलिस ने हमको यहीं रोक दिया। बोले कि नहीं, आज के दिन आपको यहाँ से गंगा से ऊपर नहीं जाना है, गंगा के यहाँ ही आप जो है अपना वो करो, शांति में यहाँ जाओ, आराम से सो जाओ। अब तक आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत बार ऐसे सुनने को मिलता है कि कोई आदमी मर गया फिर जिंदा हो गया, लेकिन भाई साहब ये मरते हैं ऐसे, इनके पास पड़ोस के लोग, इनके जो चाचा दादा बड़े पिताजी जो भी थे, इनको मरा घोषित कर देते हैं, इनकी तहरीर भी कर देते हैं। उसके बाद ये आज 20 साल से जिंदा घूम रहे हैं। लेकिन आप तो सरकार की नज़र में या कागजात की नज़र में आप तो मर चुके हैं। हाँ साहब, 20 सालों से, लेकिन बोले ना डूबते को तिनके का सहारा ही काफ़ी है। कल हम पेपर पढ़े तो न्यूज़ उसमें आया था कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने स्टेटमेंट दिया है कि अब किसी को जो है कि तख्ती लटका के घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं जिंदा हूँ, ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उस पर भी कहेंगे साहब, जैसे हमारे नेम फेम को सब जगह शोषण किया गया है। हाँ, बॉलीवुड में जीवन हमारा व्यवसाय तुम्हारा, सलमान खान साहब कर लिए हमारे जीवन पे फिल्म बना के कागज। और यहाँ गांव में मरा हुआ देहात पर्दार घोषित करके, मरा हुआ घोषित करके जमीन हमारी कब्जा तुम्हारा कर लिए, सब सब अच्छा, सब ले आपके लिए। पास ऐसा कोई प्रूफ है कि आप यहीं के हैं और आप वही है जो जिनको लोग मरा घोषित कर दिया? ऐसा तो होना चाहिए, ऐसे नहीं तो कौन मान लेगा? आप बहरूपिया बनकर चले आए कि भैया मेरा घर यहीं है, मैं यहीं का हूँ, किसी पता आपको चला हो उसको गायब कर दिए हो, आप वो बनकर आए हो कि मैं भैया मैं संतोष सिंह हूँ। संतोष सिंह बता रहे हैं ना, तो उसी नाम से हम जेल क्यों जाएंगे? उसी नाम से हमें जो है कि वो होता है, और उसी नाम से हम यहाँ चुनाव का नामांकन भी भरे थे साहब। सब चीज़ तो हमारा आईडी है, तभी तो हम लड़ रहे हैं। हमारा जो है कि बैंक में खाता है। हाँ, तो मरा हूँ, अगर मैं मरा हुआ आदमी तिहाड़ जेल कैसे जाएगा? मरा हुआ आदमी आपके चैनल पे इंटरव्यू कैसे देगा? मरा हुआ आदमी धरना कैसे देगा? मरा हुआ आदमी आप लोगों से क्या पता संतोष सिंह मर गए हो, आप कोई दूसरे संतोष सिंह हो, ये कैसे माना जाएगा? ये स्वर्गीय मूरत सिंह, माता जी जो है कि मीना सिंह, और फिल्म स्टार नाना पाटेकर साहब ने भी बयान दिया है कि वो इसी गांव से हमको लेके गए हैं। तो इसी गांव से लेके गए हैं, तो किसका लड़का हूँ वो नहीं जानते हैं, वो नहीं बयान दिए हैं। और उनके वजह से पूरे बॉलीवुड के काफ़ी लोगों ने बयान दिया है। नसरुद्दीन शाह साहब ने कहा है, बहुत लोगों ने कहा है। और मैं नाना पाटेकर आपको ले गए थे, नाना पाटेकर से आप फिर से नहीं मिले कि आप हमको ले गए, अगर आप नहीं ले जाते तो शायद मैं जिंदा होता और मेरी जो भी अमानत थी वो मेरी होती। मैं आपके साथ गया, लोग मुझे मरा घोषित करके, मेरी तरहमी करके मेरी सब जायदाद हड़प लिए। आप नाना पाटेकर से मिलना चाहिए ना। नाना साहब से हम 11 महीने साहब यहाँ वहाँ भटकते हैं, धरना प्रोटेस्ट करते हैं, 1 महीना उनके पास पहुँच जाते हैं गणपति में, तो वहीं पे रहते हैं। और साहब भी अच्छे हैं, साहब सब हीरो से डिफरेंट है। हाँ, और उनके अंदर कोई बनावटी चीज़ नहीं है। बीवी बच्चे नहीं है साहब। हमारी एक गर्लफ्रेंड थी, वो जो है कि कल ही हम बोले उनसे हम कि चलो शादी कर लो, तो उन्होंने कहा कि ऐसा। आपने बोला उनसे शादी कर लो? कितना समय पहले? आज से? अरे बहुत पहले, मतलब जब वहाँ बम्बई में थे। अच्छा, अभी आपकी उम्र कितनी है बताइए? अभी हमारी 37 जी। हाँ, 20 साल से आप घूम रहे हैं ऐसे ही? 17 साल के थे तभी आपको मरा घोषित कर दिया। हाँ। तो गर्लफ्रेंड आपकी कहाँ, वही मुंबई की? हाँ, मुंबई की मराठी थी। तो हमने कहा, तो बोले कि ऐसा है संतोष की मैं मरे हुए आदमी के साथ शादी क्यों करूँगी? मैं सुहागन बनना पसंद करूँगी कि विधवा बनना पसंद करूँगी? मैं बच्चे को क्या नाम दूंगी? ऐसा आपका डिफिकल्ट केस है, मेरी तरफ से आप आज़ाद हो, मैं शादी नहीं कर सकती आपसे। हाँ, गर्लफ्रेंड ने भी धोखा दे दिया। धोखा क्या कहोगे साहब? उसे ये कह सकते हो कि जैसे अपना पल्ला झाड़ लेना। हाँ, और कोई ऐसा हमें मतलब ऐसा गलत तो नहीं। जो संपत्ति आपकी हड़पे, आपके भाई या चाचा? कौन है ये लोग जो आपके भाई से नहीं है ना, चाचा है, पटीदार है, मतलब
गांव के हैं। तो ऐसे कैसे गांव का कोई ले सकता नहीं? एक चीज हमें बताइए आप, क्योंकि जब आप 20 साल से लगे हुए हैं तो या तो आपके वो चाचा हो सकते हैं, या तो वो आपके बड़े पिताजी हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, अदरवाइज गांव की आपकी संपत्ति तो कोई ले नहीं सकता। कैसे ले सकता है? पट्टीदार में भी कोई नहीं ले सकता। अगर आपके सगे चाचा या सगे भाई ना हो तो संपत्ति आपकी सरकार ले लेगी, कोई नहीं ले सकता। वही तो हम कह रहे हैं। और दूसरा एक ही ये साहब की, जैसे पहली बात तो मैं मरा ही कहाँ हूँ, मैं खुद जिंदा हूँ। सरकार की नजर में आप हाँ कैसे अच्छा, कह रहे हैं? आप लेकिन मैं ये तो जान रहा हूँ, नहीं, आप ना जान रहे हैं, आपकी तो आप 20 साल से चिल्ला रहे हैं, आपको कोई सुन रहा है? बताइए, 20 साल से आप भले ही चिल्ला ना रहे हैं। सुने, लेकिन मैं अपना तो बोले हमारा आत्मबल मजबूत है, हम लड़ रहे हैं। और शमशान घाट में जहाँ बोले कि ये तो मानवता की बात हुई। अगर मानवता के हिसाब से आपको कोई आपके साथ न्याय कर दिया तो ठीक है, लेकिन आप तो सबकी नजर में मर चुके हैं, क्योंकि कागजात जो कार्रवाई थी वो हो चुकी है, आप उसमें मरे हुए घोषित हो चुके हैं। तो आपको चिल्लाने से थोड़ी ना आपको जिंदा मान लिया जाएगा। अब क्या करें, चिल्लाए भी ना, बोले कि दर्द होगी, तकलीफ होगी तो मुर्दा रोता भी है। हाँ जेल, हाँ बिल्कुल, 104 बार आप वीआईपी मूवमेंट होता है कोई भी। अभी यहाँ वीआईपी मूवमेंट, आज ही जैसे सीएम आए हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो आज ही हमको प्रशासन यही घाट पे ऊपर ही रोक दिए, बोले आपको आगे नहीं बढ़ना है, आप यहीं आराम करो, जहाँ हो वहीं बने रहो, जिसे कहते हैं नजरबंद। हाँ, तो आज ये 104 बार के बाद आज ये पहली बार ऐसे हमको यहाँ अकेले में नजरबंद किया गया है। अन्यथा इससे पहले तो जो है कि पुलिस उठा के अपने कस्टडी में ले लेती है, हाँ, और जेल यात्रा करा देती है। लेकिन आज शायद न्यूज में आने के बाद और ये सब होने के बाद शायद जो है कि कल योगी जी ने स्टेटमेंट दिया है, हाँ, उसका कुछ मुझे लग रहा है कि फर्क हो रहा है शायद। जो है कि आज हमको पुलिस पकड़ी नहीं है, मतलब अच्छा। हाँ, नहीं तो पुलिस तो हर बार हमको पकड़ लेती थी, लेकिन आज जो है कि जहाँ पे हूँ वहीं पे बोले कि इसको वो कर दो, नजरबंद। हाँ, इसको अगर उठा के अगर उसमें ले थाने, नहीं की जा रही है। 20 साल से आपके होती भैया तो काहे को हम चिल्ला आज डीएम के पास आप सुने हैं गए धरना दिए हैं, वाराणसी कोर्ट में आप धरना देते हैं जाकर, यही लेकर गले में घूमते हैं कि मैं जिंदा हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। डीएम साहब क्या बोलते हैं आपसे? डीएम साहब क्या कहेंगे, वही नया आया हूँ, नई आई हूँ, देखता हूँ देखती हूँ करते करते कभी डीएम चेंज, कभी सीएम चेंज, कभी कुछ चेंज, कभी कुछ चेंज। कचहरी से भी उठते हुए हाँ हाँ, जी 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 जी। लोग पता चला कि आप कचहरी के आसपास रहते हैं, वहाँ पर रहते नहीं हो, वहीं 10 से 5 हमारा जिला मुख्यालय पे धरना रहता है। आज भी वहीं जा रहे थे, कल पुलिस ही के यहाँ आए थे, यहीं रुके थे आश्रम पे और पुलिस थाने पे। तो इन लोग का कहना था कि आप जो है कि अभी हम लखनऊ से होके आए तो जैसे थके आ रहे थे, तो उनका कहना था ये भैया कि आज जो है कि क्या करोगे। हम कहे हम जाएंगे अपना धरना देंगे, तो बोले आज मत दो धरना, आज सीएम यहाँ पे हैं और कल चले जाएंगे, तो परसों से अपना धरना और जो भी करना होगा। आपके पास ना तो घर है ना तो आपकी कोई संपत्ति है, आप कहाँ रहते हैं? कैसे आप 20 साल कैसे जिंदगी बिता रहे हैं? खुले आसमान के नीचे साहब गंगा जी हैं, यहाँ पे जो है नहा लेते हैं। और जो है कि कभी कोलगेट तेल साबुन थोड़ा सा ऐसा रहता है तो जो है कि लगा लेंगे, नहीं रहेगा तो मिट्टी है, मिट्टी से भी वो कर लेते हैं। और भूख लगती है तो किसी को बोलता हूँ साहब भूख लगी है, आपसे भी बोलूँगा कि हमें जो है कि थोड़ी बहुत हमारी मदद। अभी तो फिलहाल में जिंदा रहना चाहते हैं साहब। और जिंदा तो आपको जिंदा तो है, जिंदा रहने में कोई दिक्कत है? आपको ही बताइए, अरे जिंदा रहने में आपको कोई दिक्कत कर रहा है? अरे दिक्कत ही है ना साहब, 104 बार जेल यात्रा हुआ है, दर दर की ठोकर खा रहे हैं, और आप बोल रहे खस्सी जीव संग चल गल खवैया के स्वाद है ना, बतावा इतना कुल रामायण हो गल कहाँ भैया सीता का हरण कैसे भर। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो शारीरिक आर्थिक मानसिक पीड़ाओं को मैं झेल रहा हूँ, झेला हूँ, वो तो एक है ही है, लेकिन अब आगे जो झेलने की क्रिया है, अब जैसे अब भूख लगल हमें लगे पैसा ना, अब बतावा आप ऐसे कहा कि भैया हमारे भूख लगल तो आप खिया देबा कि ना खिया देबा। तो वैसा भैया कि हमें जिंदा रहे बदे हमें ये समय सर्वप्रथम जनता से आपसे सबसे निवेदन है कि हमें ढेर हमें लाख 2 लाख 1000 2000 ना चाहत है, हमें खाना खाए भर भैया लोगन खियाए देवल करा। हमें मतलब 10-20 रुपया हमें गूगल पे हमारे ऊपर कह दे बात, हम खाए के जिंदा रह, तब आप लोगन के बीच में बनल रहा। और वैसे हमारे नेम और फेम पे तो सब लोगों ने जो है कि कमाया, सब लोगों ने किया, कौन नहीं कमाया है, कौन नहीं बनाया। यूट्यूब पे देखिए, उस पे देखिए कितना, हम उतने पढ़े लिखे नहीं है, 5 तक पढ़े, हमको नहीं आता है। सब लोग बोलते हैं अपना चैनल बना लो, ये कर लो, वो कर लो, हमको नहीं आता है। नहीं गूगल पे नंबर बताइए। हमारा नंबर है गूगल पे नंबर बताइए, 9769483265 हमारा नंबर है। अब मैं जिंदा हूँ तभी ना हमारा गूगल पे नंबर है। आप ही बताइए, आप गूगल पे हमको 1 ही रुपए भेजेंगे, 10 ही रुपए भेजेंगे, तो किसको भेजेंगे, जिंदा को कि मुर्दा को। और मैं कभी अगर जिंदा हो गया तो हमारे लिए वो एक बोले ना डूबते को तिनके का सहारा मंजिल हासिल होगी, ऐसा होगा।
और आप हमारे संघर्ष को गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं। सर्च मी ऑन गूगल, डेड मैन अलाइव संतोष मूरत सिंह, मैं जिंदा। गूगल पे आप बोल देंगे मैं जिंदा हूँ संतोष मूरत सिंह, तो पूरा हमारे 20 वर्षों का संघर्ष आप देख व सुन सकते हैं। कहाँ जाऊँ, किससे अच्छा, आपकी आईडी वगैरह होगी, प्रूफ में आपका एड्रेस वगैरह, एड्रेस वगैरह यहीं का दिया है ना? आप एक बार पूरा गूगल पे सर्च करिए। मैं चुनाव का नामांकन भी भर चुका हूँ। ऐसा कोई चुनाव नहीं होगा जो नामांकन नहीं भरा हूँ। तो नामांकन कैसे नामांकन आपका हो जाता है? जब आप सरकार की नजर में मुर्दा हैं तो फिर कैसे नामांकन हो जाता है? भैया वही तो मैं कह रहा हूँ। ये और बात है कि हमारी जिंदगी तो खारिज की है, ये लोग पर्चा भी खारिज कर देते हैं मेरा, है ना। लोकसभा, विधानसभा, इंडिया डेडमैन प्रेसिडेंस रेसिंग 2012 राष्ट्रपति का भी हमने तिहाड़ जेल से नामांकन भरा है भैया, बताइए। तब जाके पूरे वर्ल्ड की मीडिया आई, कवर की, माहौल बना। फिर जब मीडिया में हल्ला मचा तब 28/6/2012 को लखनऊ हजरतगंज थाना में FIR भी लिखा गया उन लोगों के खिलाफ हमारी तरफ से। तो उस समय तत्कालीन CM अखिलेश यादव थे, FIR लिखवाए, लेकिन आज तक उस FIR पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहाँ जाओ तो कहते हैं आपके थाने पे चला गया, हमारे थाने पे आओ तो कहें वहाँ से आया नहीं भैया। तो वहाँ से आया, यहाँ आया नहीं तो गया कहाँ भैया, बताइए। ये लोग घुमाते रहते हैं। सरकार तो इन्हें मरा हुआ घोषित कर चुकी है, कागज में ये मर चुके हैं, लेकिन ये जीवित हैं और ये जीवित रहना चाहते हैं। तो इनकी मदद करिए आप लोग। गूगल पे नंबर इन्होंने बताया है, उस नंबर पर जो भी सहयोग हो सके, इनके नंबर, गूगल पे नंबर पर आप सहयोग करिए जो भी हो सके। ये जरूर नहीं कि इन्होंने कहा कि 1,00,000 2 लाख नहीं चाहिए, जो भी आपसे 10, 20, 50, 100, 1000 जो भी हो सकता है वो आप इनकी मदद जरूर करिए। लेकिन इस विडंबना को समझिए साहब, 20 साल से एक इंसान जो जिंदा है और अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए 20 साल से दर दर भटक रहा है, 104 बार जेल जा चुका है। गर्लफ्रेंड ने भी कहा कि आप तो मर चुके हैं, हम आपसे शादी क्यों करेंगे। इनके पीछे कोई भी नहीं, इनके परिवार कोई है ही नहीं, अकेले हैं, बस अपने आप को जिंदा साबित करने पर लगे हुए। अब इन्हें जिंदा रहना भी है, इसलिए आप इनका सहयोग जरूर करें। इनके गूगल पे नंबर पर जो भी हो सके इनका सहयोग आप लोग जरूर करिए।